Hello students, good morning. Today we will discuss about chapter 4, that is rise and expansion of Islam, century 570 AD to 1200 AD. आज हम लोग चैप्टर 4 में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका शीर्षक टाइटल है इस्लाम का उदय और विस्तार, जो लगभग 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी की कहानी है। इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, मुख्य बिंदु को पर पहले प्रकाश डालेंगे, जिसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, इस्लामिक इतिहास जानने का साधन, सोर्सेस ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री, अरब में इस्लाम का उदय, पैगंबर मुहम्मद जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे उनका जीवनी, इस्लाम के प्रमुख सिद्धांत, विचारधारा, लाइफ ऑफ द प्रोफेट मुहम्मद एंड द मेन टीचिंग्स प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। पैगंबर मुहम्मद के जो उत्तराधिकारी हुए उनको खलीफा कहा गया, तो उनके उत्तराधिकारी या खलीफाओं का शासन, इसके बाद उमैयद खिलाफत, इसके बाद अब्बासी क्रांति। ये प्रमुख मेन टॉपिक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धर्म युद्ध, द क्रूसेड। धर्म युद्ध क्या है और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, एक एक करके उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिचय। परिचय क्या है? इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ वो 7वीं शताब्दी में हुआ, अरब प्रायद्वीप में। आप विश्व का मानचित्र देखेंगे, ये अरब का इलाका है। इधर फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ है, लाल सागर, रेड सी है। ये इलाका दक्षिणी अफ्रीका या पूरे अफ्रीका का इलाका है। ये यूरोप है और ये मध्य एशिया का इलाका है। इसके और इधर इंडिया है। ये अरब सागर है। ये जो देख रहे हैं डीप है, यही अरब है। और इसी अरब में एक जगह है मक्का और मदीना। इसी इलाके में पैगंबर मुहम्मद का जन्म हुआ, मक्का में। मदीना में इन्होंने धर्म की शिक्षा दी और मक्का और मदीना से ही पूरे दुनिया में इस्लाम का विस्तार हुआ। पहले मध्य एशिया के बाद चारों तरफ इधर यूरोप के कुछ देशों में, इधर मध्य एशिया के बाद इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए भारत में इसका प्रवेश हुआ, जो आगे हम लोग देखेंगे। और धीरे धीरे कई दुनिया के अन्य देशों में इस्लाम का विस्तार हुआ। अब परिचय में, इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुआ था। इस्लाम अरबी भाषा का एक शब्द सलम से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है हुक्म मानना, ऑर्डर मानना, आदेश मानना। व्यापक अर्थों में इस्लाम एक धर्म का नाम है तथा पैगंबर मुहम्मद इस धर्म के संस्थापक थे। अरब से ही इसका विस्तार पूरे विश्व में हुआ है। मक्का और मदीना दो इसके प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, आज भी है। द राइज ऑफ इस्लाम टेकन प्लेस इन द 7th century AD in the Arabian Peninsula. The word Islam is derived from Arabic word asalma, which means to submit or obey command. In broader sense, Islam is the name of religion, and the Prophet Hazrat Muhammad was the main founder of Islam. It extended across the world from Arab. Makkah and Medina are the main two centers of Islam. अब इस्लामिक इतिहास जानने का क्या क्या साधन है? What are the main sources of Islamic history?
तो इस्लामिक इतिहास को जानने के लिए 4 मेन सोर्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो सोर्स है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक कृतियां, मीन्स कार्य, हिस्टोरिकल एंड सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स। इस्लामिक इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण ऑथेंटिक प्रमाणिक स्रोत माना जाता है, जिसमें पहला है ऐतिहासिक स्रोत में इतिवृत्त। एक क्वेश्चन आता है इतिवृत्त क्या है? इतिवृत्त का मतलब होता है क्रोनिकल्स, जिसमें घटना का सिलसिलेवार ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से, काल क्रमानुसार, समय के अनुसार जो विवरण होता है उसी को इतिवृत्त क्रोनिकल्स कहते हैं। अरबी भाषा में इसे तवारीख कहा जाता है। द डिटेल्स एंड सिस्टमेटिक इवेंट्स नोन एज क्रोनिकल्स। इसके बाद आता है अर्ध ऐतिहासिक, सेमी हिस्टोरिकल। सेमी हिस्टोरिकल में जीवन चरित्र, किसी भी बड़े महापुरुष का जो उनके बारे में लिखी जाती है जीवन चरित्र, उसको बायोग्राफी कहते हैं। और उसी बायोग्राफी को अरबी में सीरा कहते हैं। और जो विद्वान खुद अपने बारे में लिखता है उसको आत्मकथा बोलते हैं, उसको इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो यहां जीवन चरित्र है, जैसे पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो लिखा गया वह सीरा कहलाया और वो इस्लाम को जानने का एक साधन बना। हदीस ये अरबी वर्ड है। पैगंबर मोहम्मद के कथन, कार्य, उपदेश, संदेश, शिक्षा, सिद्धांत को जिस ग्रंथ में लिखा गया है उसी को अरबी भाषा में हदीस बोलते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ द शरियाज, सेइंग्स, वर्क्स एंड डूइंग ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद नोन एज हदीस। इस कला में तफसीर, तफसीर क्या है? तो कुरान के ऊपर बाद में जो टीका टिप्पणी किया गया उसको तफसीर बोला गया। कमेंट्रीज ऑन द कुरान, कुरान पर जो बाद में विद्वानों ने जो टीका टिप्पणी की लिखी उसको तफसीर बोलते हैं। इसके अलावा बहुत से अरबी साहित्य हैं, उनको अर्ध ऐतिहासिक, सेमी हिस्टोरिकल स्रोत मानते हैं। सेकेंड है दस्तावेज, सरकारी आदेश, निजी पत्राचार या उस समय का जो भी सूचना का साधन रहा होगा, ये सभी ऑफिशियल ऑर्डर्स, प्राइवेट कोरेस्पोंडेंस होते होंगे, ये सभी दस्तावेज अरबी इतिहास जानने का साधन माने जाते हैं। इसके अलावा पैपायरस पत्र, गिनीजा अभिलेख, पैपायरस लेटर एंड गिनीजा रिकॉर्ड्स प्रमुख दस्तावेज हैं। पिछले क्लास में चैप्टर 3 में आप लोग देखा होगा, पढ़े होंगे कि मिस्र में नील नदी के दोनों किनारे बड़े बड़े सरकंडे के पेड़ पाए जाते थे, जिसकी पत्ती काफी चौड़ी होती थी, टिकाऊ होती थी। जैसे भारत में भोजपत्र होता है जिसमें कई प्रकार के पहले प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक उसी प्रकार पैपायरस के पौधे पर उस काल में जो लिखे गए दस्तावेज उसको पैपायरस कहते हैं और लिखने वाले व्यक्ति को पैपायरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये पिछले चैप्टर में, चैप्टर 3 में आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा गिनीजा अभिलेख जो अरब इतिहास जानने का एक प्रमुख साधन माना जाता है। अब है कुछ पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में उस काल का कुछ अभी भी अवशेष हैं, जैसे स्मारक पाए गए हैं, भवन हैं, अभिलेख हैं, या अभिलेख के ऊपर में कुछ लेख लिखे गए हैं, उत्कीर्ण लेख हैं पत्थर में जो आज भी हैं। इसके अलावा उस काल का मुद्रा, क्वाइंस, मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस are considered as the main archaeological sources of Arabian history. इसके अलावा
19वीं और 20वीं शताब्दी के अनुसंधान कार्य, अभी मॉडर्न एरा में भी इस्लाम के ऊपर बहुत से कार्य हो रहे हैं, मतलब रिसर्च जारी है। रिसर्च ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। अब यहां है प्राच्यविद और पाश्चात्यविद। प्राच्यविद का मतलब होता है जो अपने प्रमुख, अपने देश की, अपने क्षेत्र की भाषा जानने वाले। तो अरबी और फारसी के जो ज्ञाता हुए वे प्राच्यविद कहलाए, ओरिएंटलिस्ट कहलाए। और पाश्चात्य भाषा, विशेष तौर पर यूरोपियन भाषा, जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज, ये सब जो भाषा हुए, इसके जो जानकार हुए, इसके जो विद्वान हुए, पाश्चात्यविद कहलाए या ऑक्सीडेंटलिस्ट कहलाए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई बिशप्स, पादरी, विद्वान, स्कॉलर्स यूरोप के देशों के आकर पैगंबर मोहम्मद, मक्का, मदीना, इस्लाम के ऊपर आज भी शोध कार्य, रिसर्च कार्य कर रहे हैं। विशेष तौर पर 19वीं और 20वीं शताब्दी का जो अनुसंधान कार्य हुआ वह इस्लाम जानने का एक प्रमुख साधन हुआ। मुख्य तौर पर 4 प्रमुख इस्लाम जानने का साधन हुआ, जिसमें पहला ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक कृतियां, दूसरा है दस्तावेज, तीसरा है पुरातात्विक स्रोत और चौथा है 19वीं और 20वीं शताब्दी का अनुसंधान कार्य। अब इसके अंदर जो जो प्रमुख फैक्ट है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे इतिवृत्त क्या है, व्हाट इज क्रॉनिकल, सीरा किसे कहते हैं, व्हाट इज बायोग्राफी या सीरा, हदीस क्या है, तफसीर क्या है, या कुछ अरबी लिटरेचर का नाम देगा जो हम इंपॉर्टेंट फैक्ट में दे देंगे। पैपायरोलॉजिस्ट क्या है, गिनीजा अभिलेख के बारे में आएगा, उस काल के कुछ स्मारक अभिलेख के बारे में पूछा जाएगा, प्राच्यविद और पाश्चात्यविद के बारे में पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट स्रोत माने जाते हैं इस्लामिक इतिहास जानने का, इस्लाम के बारे में जानने का। चूंकि इस्लाम विश्व का एक प्रमुख धर्म है, दुनिया के कई देशों में इस्लाम एक प्रमुख धर्म के रूप में है, बहुत इस्लामिक कंट्री हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर कंट्री है, फिर भी अच्छी तादाद में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, और इसका भारत में भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हम लोगों सभी को इस्लामिक इतिहास के विद्यार्थी के अलावा भी जानना चाहिए। यहां है सलम क्या है, प्रमुख स्थान कहां है, और पैगंबर मोहम्मद के बारे में हम लोगों को विस्तार पूर्वक जानना है, पढ़ना है। दूसरे क्लास में हम लोग देखेंगे परिचय, आज हम लोग देख लिए इतिहास, इस्लामिक इतिहास जानने का साधन देखे। दूसरे क्लास में हम लोग देखेंगे अरब में इस्लाम का उदय, पैगंबर मोहम्मद का जीवनी तथा इस्लाम के प्रमुख सिद्धांत एक क्लास में देखेंगे। तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे खलीफाओं का शासन, उम्मय्यद खलीफा या खिलाफत, अब्बासी क्रांति। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे धर्मयुद्ध और महत्वपूर्ण फैक्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।